अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस तरह गुस्ल करने से औरतें कभी भी पाक नहीं होते हैं। आजकल ज़्यादातर औरतों का हाल यही है। इसी गलती के साथ औरतें गुस्ल करती है, जिसकी वजह से वो कभी भी पाक नहीं हो पाती। ये समझते हैं कि हमने नहा लिया तो चलो हम अब कुरान मजीद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। हालांकि वो पाक नहीं हुई रहती है और नापाकी के हालत में अल्लाह अकबर कुरान मजीद पढ़ लेती है और नमाज भी अदा कर लेती है। ये बहुत बड़ी गलती है। आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल भी मालूम नहीं है और किसी ने भी आपको बताया नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। तो वो गलती तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, साथ ही साथ गुस्ल करने का सही तरीका भी शेयर करूंगी, वो भी सुन्नत तरीके से गुस्ल करने का। तो सबसे पहले गुस्ल करने के लिए हम नियत करेंगे। सबसे पहले हम पाकी हासिल करने के लिए हम नियत करेंगे, यानी गुस्ल की नियत करेंगे कि आप कौन सा गुस्ल हासिल कर रहे हो। और देखिए, नियत दिल की इरादे का नाम है, इसीलिए गुस्ल करते वक्त बाकायदा कोई अल्फाज दोहराने की ज़रूरत नहीं है और नहीं कोई कलमा पढ़ने की और नहीं कोई पर्टिकुलर दुआ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जगह, वो हालत यानी उस वक्त सतर खुला होता है ना, तो मुनासिब नहीं होती जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए। इसलिए गुस्ल करते वक्त बस आप दिल में नियत कर लें। इसके बाद आप दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर आप बाथरूम में एंटर होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। फिर 3 मरतबा दोनों हाथों को गट्टों तक धोए। उसके बाद इस्तिंजा करें, यानी निजासत वाली जगह, प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह धोए। उसके बाद दोबारा हाथ धोए और फिर वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए मुकम्मल वज़ू करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। फिर 3 मरतबा सर पर पानी डालें, फिर राइट साइड ऑफ द बॉडी पर पानी डालें, फिर लेफ्ट साइड की बॉडी पर पानी डालें, यानी उल्टे शोल्डर पर, और अच्छी तरह हाथ से मल मल कर पूरे बॉडी को धोएं। और बालों को तो ख़ास तौर से अच्छी तरह मल मल कर धोएं, ताकि पानी बालों तक पहुंच जाए और एक बाल भी सूखा ना रहे, और पूरे जिस्म पर पानी बहाए। अगर आपके पूरे बॉडी में से कहीं भी जगह एक बाल के बराबर भी पानी नहीं पहुंच पाया, सूखा रह गया एक बाल के बराबर, तो फिर ऐसी केसेस में आप पाक नहीं होंगे। आप 1 महीने 2 महीने तक आप नहाते रहे और कोई जगह आपके जिस्म में ऐसी रह गई जहाँ पर एक बाल के बराबर सूखा रह गया पूरे जिस्म से कहीं पर भी, तो ऐसे में आप पाक होंगे ही नहीं। बहुत सारी औरतें जो गलती करती है वो है कि औरतें लिपस्टिक लगाती है। तो जब नहाने के लिए जाती है औरतें, तो लिपस्टिक को उतारे बगैर ही नहा लेती है। इसी तरह से बहुत सारी औरतें नेल पॉलिश लगाती है, नाखून में कलर करती है। तो इन दोनों कामों में ऐसी गलती छुपी है जिससे औरतों का गुस्ल होता ही नहीं है, औरतें कभी पाक नहीं होती है। देखिए, औरतें लिप्स पे लिपस्टिक लगाती है तो लिपस्टिक को हटाए बगैर अगर औरतें होठ तक पानी पहुंचाने की कोशिश करती है, वो पानी अंदर तक, होठ तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से बहुत सारी औरतें नेल पॉलिश लगाती है, वैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बट कुछ औरतें लगाती है। तो औरतें जब नेल पॉलिश लगाती है और उसको अच्छे से साफ नहीं करेंगे, तो ऐसी केसेस में वहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा? नाखून तक पानी पहुंचना ज़रूरी है। नेल पॉलिश अगर निकाल चुके हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर नाखून के ऊपर अगर थोड़ा भी नेल पॉलिश रह गया, तो ऐसे में औरतें पाक नहीं होंगे। तो आप इन बातों का ख्याल रखें और कभी भी औरतें नेल पॉलिश या लिपस्टिक लगाए तो नहाने से पहले मुकम्मल साफ कर लें, वरना आपका नहाना नहीं होगा और आप नापाक ही रह जाओगे और कभी पाक भी नहीं होंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थी जो आपको बताना ज़रूरी है, और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लिप को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस बात की इल्म हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।